भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। हे समर्थ है करुणा सागर बिनती यह स्वीकार करो भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम
हरे हरे। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो 12वें अध्याय में 13वां श्लोक है, वहां से लेकर 20वें श्लोक तक ये जो प्रकरण आरंभ हुआ, ये है भक्त के लक्षण। इस प्रकरण का नाम दिया भक्त के लक्षण। तो द्वितीय अध्याय में हमने पढ़ा था स्थित प्रज्ञ के लक्षण 55वें श्लोक से लेकर के, और 72वें श्लोक तक 18 श्लोक में वहां स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन है। तो उन लक्षणों के संदर्भ से भगवान भाष्यकार ने वहां कहा था, सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे पितार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। बोले अध्यात्म शास्त्रों में सभी जगह जो कृतार्थ पुरुष के अर्थात सिद्ध के लक्षण बताए जाते हैं, तो वो यत्न द्वारा साध्य होने के कारण साधकों के लिए वो साधन रूप से कहे जाते हैं, साधन रूप से उनका उपदेश किया जाता है। सिद्ध के तो वो स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन एक साधक को वो प्रयत्न द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ता है। तो जो कृतार्थ पुरुष है वो उसके स्वाभाविक लक्षण है, और वो साधकों के लिए वो साधनाएं हैं। यत्न साध्यत्वात् ऐसा बोला उन्होंने, उन्हें यत्न के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जो सदगुरु जो जो साधक के लिए वो साध्य है, प्रयत्न साध्य है, वो ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है, उनके जीवन में वो सद्गुण जो है वो स्वाभाविक ही घटित होते हैं, स्वाभाविक ही रहते हैं वहां पर। उनको यत्न नहीं करना पड़ता, साधक को यत्न करना पड़ता है उनकी प्राप्ति के लिए। तो अब यहाँ जो 13वें श्लोक से ये भक्त के लक्षण आरंभ हुए हैं, तो ये भक्त के लक्षण को चाहे कृतार्थ के लक्षण कहो, एक ही बात है। तो यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होगा। जो भक्त के लक्षण बताए गए हैं वो हमारे लिए प्रयत्न साध्य है, हमारे को उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, वो हमारे लिए साधना बनती है, वो हमारे जीवन के प्रेरक तत्व होने चाहिए, हमारे को प्रेरणा देने वाले तत्व होने चाहिए। जैसे यहाँ पहला लक्षण क्या बताया गया, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। तो अब ये साधक के जीवन में पहला लक्षण बनना चाहिए। कोई भी साधक है तो उसको सबसे पहले ये प्रयत्न करना चाहिए कि मुझे अद्वेष्टा होना है, इसके प्रति सर्वभूतानाम। और अगर उसके हृदय में, उसके चित्त में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के भी प्रति द्वेष है, तो इसका मतलब है कि अभी वो साधक के रूप में असफल है, वो साधक के रूप में सफल नहीं है। जब भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, और साधक के चित्त में अगर किसी के प्रति द्वेष है, तो उसको सावधान हो जाना चाहिए, उसको ये समझ लेना चाहिए कि अभी मेरी साधना अधूरी है। देखिए, दो तरह के भक्तों का वर्णन किया भगवान ने। ते में युक्त समामता, जो सगुण के उपासक हैं उनके लिए बोला ते में युक्त समामता, और जो निर्गुण के उपासक हैं उनके लिए बोला ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो इन दोनों तरह की स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति में कोई पहुंचा हुआ भक्त है, उसके लक्षण है, उसका व्यवहार, उसका जीवन कैसा होता है, तो ये बताने के लिए भगवान यहाँ ये प्रकरण शुरू कर रहे हैं।
चाहे वो निर्गुण का उपासक हो चाहे सगुण का उपासक हो, उसमें कैसे लक्षण होने चाहिए वो यहाँ बताना भगवान का प्रयोजन है। तो देखिए, भक्त दोनों ही है, जो निर्गुण का उपासक है वो भी भक्त है, जो सगुण का उपासक वो भी भक्त है। दोनों के जीवन में ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो 8वें से 11वें श्लोक तक जो साधना बताई गई है वो भक्ति के उपाय बताए यहाँ। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय या अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तथा मामिच्छाप्तुम धनंजय। और अथई तदप्य शक्तोषि कर्तुम मध्योगमाश्रितः, मेरे लिए तुम कर्म करो, या फिर वो भी नहीं कर सकते तुम मुझको सारे सर्व कर्म फल त्यागम, सब कर्मों का फल का त्याग कर दो। तो ये सारे जो है भक्ति के उपाय वहां बताए। भक्त के लिए एक तरह से एक टेक्निक है, एक प्रक्रिया है, तो जब साधक ठीक तरह से इस प्रक्रिया से गुजरता है तो उसका अंतःकरण कैसा बन जाता है। भगवान कहते हैं कि उसका अंतःकरण बहुत सुंदर बन जाता है, इतना सुंदर, ऐसा निर्मल बन जाता है कि मैं उसको प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, मैं उसको निश्चित रूप से प्रेम करता हूं। मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा बोला भगवान ने। भगवान ने 8वें श्लोक में मांगा क्या था, मई एव मन आदस्व मई बुद्धिम निवेश है, यही बोला वहां भगवान ने। जो मांगा था कि मेरे में कोई मन अर्पित करता है या मेरे में कोई बुद्धि अर्पित कर देता है, तो कोई ऐसा भक्त निकला उनमें से कि जिसने ये करके दिखा दिया, उसने अपने मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित कर दिया। तो भगवान ने जो मांगा था मय्ये वो मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेश है, वो उसने कर दिया। तो मूल लक्षण यही है कि वो भगवान के अंदर अपना मन और बुद्धि अर्पित कर दे। भक्त वही है जिसका मन प्रभु में समर्पित हो गया, प्रभु में विसर्जित हो गया, वो चाहे सोपाधिक में हो चाहे वो निरूपाधिक में हो। दोनों तरह की साधनाएं हैं वहां पे बताई भगवान ने, दोनों तरह के भक्त होते हैं। तो भक्ति का परिपाक तभी हुआ, भक्ति में निखार तभी आया जब मई अर्पित मनोबुद्धि ये हो गया। ये जो मई शब्द है ये दोनों के लिए घटेगा, मई चिदानंदे, मई चिन्मये, मई अक्षरे, मतलब जो निरूपाधिक तत्व है उसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ। तो एक तो ये हो गया निरूपाधिक के लिए, या फिर दूसरा मई विश्व रूपे, मई वासुदेवे, मई सोपाधिके, मई सगुणे, मई रामचंद्रे, कुछ भी करो आप, जो सोपाधिक है उसके लिए। तो यहाँ मई शब्द दोनों के अर्थ में है, निर्गुण के अर्थ में भी है और सगुण के अर्थ में भी है। तो बुद्धि का परमात्मा में समर्पण हो गया। परमात्मा के संबंध में बुद्धि में जो परमात्मा की स्वीकृति है, बुद्धि उनको परम मानती है, सर्वश्रेष्ठ मानती है, इसलिए वहां फिर वो समर्पित भी होती है। और बुद्धि जिसको परम मानती है, श्रेष्ठ मानती है, वहीं पर फिर मन भी लगता है। आप देखिए, जिसको हम श्रेष्ठ मानेंगे मन बार बार फिर वहां जाएगा। तो परमत्व का निश्चय हो जाने के बाद बुद्धि का काम पूरा हो गया ऐसा नहीं कह सकते। परमत्व का निश्चय तो हो गया, लेकिन बुद्धि का काम पूरा नहीं हुआ। निश्चय हो जाने पर भी जीवन भर जब तक ये शरीर है, जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है, तब तक बुद्धि का विषय परमात्मा ही बनने चाहिए। और इसलिए जो हमारे विद्वान महात्मा लोग हैं उन्होंने क्या कहा, अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की जीवन भर, मतलब वो उनको तो परमात्मा प्राप्ति हो चुकी थी, उनको किसी तरह की और उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए, हम मतलब लोक संग्रहार्थम अनेक ग्रंथों की रचनाएं की, उन्होंने लेखन कार्य किया। उनको कोई प्रमा की कमी नहीं थी, उनका निश्चय अधूरा नहीं था, वो पूर्ण निश्चय हो चुका था उनका। लेकिन निश्चय हो जाने के बाद भी बुद्धि स्वरूप का चिंतन करती रहना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए, परमात्मा ही उसके विषय बने रहें। और उनकी बुद्धि जीवन के रहस्यों को सुलझाने में लगी रही। वो ठीक है, वो उनको ज्ञान हो गया, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया, वो उनको अपनी आत्मज्ञान हो गया, वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए, लेकिन फिर भी वो स्वरूप चिंतन करते रहे। उनकी बुद्धि हमेशा सदाकार बनी रही। तो ईश्वरोन्मुखी वो उनका जीवन बना रहा।
तो एक भक्त का जो है वो इसी तरह से रहना, एक तरह से प्रभु के साथ उसकी संलग्नता होती है। तो ये ऐसा नहीं कि एक काल में चिंतन प्रक्रिया शुरू हुई और दूसरे काल में वो समाप्त हो गई, एक विशेष काल विशेष में वो चिंतन प्रक्रिया पूरी हो गई, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हम मान लें तो फिर ये मानना पड़ेगा कि परमात्मा के विषय में चिंतन पूरा हो गया। भाई एक विषय में उसने चिंतन शुरू किया और एक समय पे वो आकर चिंतन पूरा हो गया, इसका मतलब परमात्मा का चिंतन पूरा हो गया। लेकिन बुद्धि तो फिर भी हमारे पास है ही है, वो क्या करेगी फिर? वो फिर किसका चिंतन करेगी? तो वो राजनीति का चिंतन करेगी, कोई संगठन बनाने का चिंतन करेगी, हाँ, लोगों के साथ संबंधों का चिंतन करेगी, समाज में कौन कौन क्या कर रहा है इस बात का चिंतन करेगी, मुझे क्या करना चाहिए इसका चिंतन करेगी। तो जब तक बुद्धि है तो बुद्धि का विहार स्थल क्या रहेगा? बुद्धि के चिंतन का केंद्र क्या रहेगा? वो राजनीति या सामाजिक या दूसरे और तरह के नहीं होना चाहिए, दुनिया नहीं होनी चाहिए, उसके चिंतन का विषय होना चाहिए परमात्मा। और इसे कहते हैं मय्यर्पित मनोबुद्धि ही। हमेशा आपके चिंतन का विषय परमात्मा बने रहे तो कहा जाएगा कि आपकी बुद्धि और मन परमात्मा में अर्पित हो गए। तो और मन की क्या स्थिति है? आप देखिए, परमात्मा के प्रति सुख का अनुभव, भावनाओं का अनुभव, उनके प्रति आदर का भाव और इन भावों में रमण, ये मन का अर्पण हो गया परमात्मा में। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, ऐसा कोई साधक है जिसके सुख का स्थान परमात्मा ही है, विश्लेषण का स्थान भी परमात्मा है और चिंतन का स्थान भी परमात्मा है। वो परमात्मा का ही नाम लेते हैं, परमात्मा के नाम में ही उनको रस आता है। तो उनके रूप को देखने में, उनकी लीलाओं का स्मरण करने में उनको रस आता है, उनके लीलाओं का उनको सुनने में आनंद आता है, उनके धाम की यात्रा करते हैं, उनके चरित्रों का मनन करते हैं, तो उनके स्वरूप का चिंतन करता है। तो ऐसे किसी का जीवन हो गया है मच्चित्ता मद्गत प्राणाः, भगवान ने कहा 10वें अध्याय में, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को जनाते हैं, उनका बोध कराते हैं, यही उनका जीवन हो गया। तो कोई अगर ऐसा हो गया है तो भगवान कहते हैं समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्रिय है। वो उससे प्रेम किए बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज मुझको दे दी। दुनिया में हम देखते हैं जो हम किससे प्रेम करते हैं? आप दुनिया में, अब साधारण लोगों में जब हम देखें तो हम किससे प्रेम करते हैं? कि जो हमको अपना मन देता है, जो हमको आदर देता है, जो हमको तवज्जो देता है, जो हमको प्रिय मानता है, जो हमको श्रेष्ठ मानता है, उसकी बुद्धि हमारे को श्रेष्ठ मानती है, हमारे प्रति उसकी आत्मीयता है, तो हम हमारे साथ रहने में उसको मजा आता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो हम उससे प्रेम करते हैं। वो तो उसी तरह की चीज भगवान में है। भगवान के प्रति हम जब आदर देते हैं, उनको श्रेष्ठ मानते हैं, उनके साथ प्रेम करते हैं, हाँ, उनके साथ हमारे को मजा आता है, तो भगवान को फिर हमारे से प्रेम होता है। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, अर्जुन मेरे ऐसे भक्त का अंतःकरण कैसा हो जाता है, उसका स्वभाव कैसा बन जाता है? तो अब उस भक्त के हृदय में किसी भी प्रकार के, किसी भी व्यक्ति या प्राणी के प्रति कोई द्वेष की भावना उठती नहीं है। पहली बात यही कही भगवान ने, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। और ये बिल्कुल बहुत बड़ी भारी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत हेवी वेट बात है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां होना कोई बहुत साधारण बात नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन वो उसको करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो कुछ लोगों के प्रति अद्वेष्टा रहे या मैं औरों के, दूसरों के प्रति वो द्वेष हो जाए, किसी के प्रति द्वेष हो जाए, ऐसा नहीं। सर्वभूतानां बोला मतलब प्राणी मात्र के प्रति उसके मन में कोई द्वेष नहीं है। तो उसका कैसा चित्त होगा, कल्पना कीजिए आप कि किसी के प्रति उसको द्वेष की भावना उठती नहीं है। तो उसका अंतःकरण, सबका अंतःकरण अलग अलग होता है। कोई सज्जन पुरुष है उसका अंतःकरण अलग होगा, दुर्जन पुरुष है उसका अंतःकरण अलग होगा, कोई सामान्य व्यक्ति है उसका अंतःकरण अलग होगा। तो सबके अंतःकरण की क्रियाएं भी फिर अलग अलग होती है। तो सभी के अंतःकरणों की प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं होती। एक जैसी परिस्थिति होने पर भी
सबकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है। परिस्थिति एक होने पर भी एक को क्रोध आ सकता है, हो सकता है दूसरा क्षमाशील हो, क्षमावृत्ति आ जाए उसमें, और कोई हो सकता है उसके प्रति उदासीन हो। तो सबके अंतःकरण किस तरह का है उसके अनुसार उनकी प्रतिक्रियाएं होती है। तो इस भक्त का चित्र जो बना है वो उन 4 श्लोकों से गुजरने के बाद बना है। 8वें से 11वें श्लोक तक की इसने साधना की है और सर्व पर कर्म फल त्यागम से लेकर के मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश या तक से पहुंच गया। मतलब पहले 11वें से शुरू किया, क्योंकि अंतिम जो साधना बताई थी ना भगवान ने, कभी अगर नहीं होता तो ये करो ये करो ये करो, तो अंतिम साधना बताई कि सर्व कर्म फल त्यागम, कम से कम ये तो करो ही सही। तो वहां से शुरू किया, फिर वो मेरे लिए कर्म करने लगा, फिर वो उसने अभ्यास योग और मुझको चाहने लगा, और फिर वो मेरे को मन और बुद्धि उसने दे दिया। तो वहां तक की उसने प्रक्रिया पूरी कर ली, और उस सारी प्रक्रिया से जब वो गुजरा तो उसका चित्त कैसा बन गया। तो बोले पहली बात तो यह है कि वो किसी को पराया अनुभव नहीं करता। अद्वेष्टा माने क्या, परायेपन की भावना से मुक्ति। द्वेष तभी होता है जबकि हम दूसरे को पराया माने। द्वेष कभी अपनों से नहीं होता। द्वेष वृत्ति का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो निर्णय क्या निकलेगा कि जहां पर परायेपन का भाव होगा वहीं द्वेष होगा, यह पहली शर्त हो गई। फिर उसका व्यवहार, किसी व्यक्ति का व्यवहार, उसकी उन्नति मेरे दुख का हेतु बनती हो। दूसरे की विद्या, ध्यान दें इस बात पे, दूसरे की विद्या भी मेरे दुख का हेतु बन सकती है। तो अगर वो मेरे दुख का हेतु बनती है तो दूसरे के वो उससे द्वेष हो जाएगा। दूसरे के सद्गुण यदि मुझको लघुता का अनुभव कराते हैं, लघुता का मेरे को बोध कराते हैं, तो उससे द्वेष हो सकता है। देखिए, गुणी से ही द्वेष होता हो, गुणी दुर्गुणी से ही द्वेष होता हो, या किसी दुर्जन से ही द्वेष होता हो, ये कोई नियम नहीं है। गुणी से भी द्वेष हो सकता है, केवल दुर्जन से या दुर्गुणी से ही द्वेष नहीं हो सकता, गुणी से भी द्वेष होता है। ये कोई इस तरह का, मतलब ये तो द्वेष की तो इस तरह की वृत्ति है ना कि किसी की बड़ाई हमने सुनी तो हमारे चित्त में ऐसा हुआ कि भाई मैं लघु हूं, तो मेरे को द्वेष हो जाएगा उससे। तो द्वेष का निर्माण होने के लिए, द्वेष की वृत्ति का निर्माण होने के लिए कम से कम 2 चीजें दिखाई देती हैं। एक तो जिसके प्रति द्वेष होता है उसके प्रति परायेपन का भाव हो, पहली शर्त यह है, पहला तो कारण यह है। अयम परः, ये पराया है, ये मेरा नहीं है, माने आत्मीयता का अभाव पे परकीयता लगती हो तो वहां द्वेष होने की संभावना पूरी होती है। और दूसरा कि उसका व्यवहार, उसकी उन्नति, उसके सद्गुण, मतलब जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं मुझको लघु सिद्ध करते हो, मुझको छोटा सिद्ध करते हो, या मेरे दुख का कारण बनते हो, मेरा अस्तित्व उसके कारण कहीं ना कहीं दबता हो, है ना। तो फिर तरह तरह की जलन, तरह तरह की जेलेसी उसके प्रति होती है, ऐसा मनोविज्ञान में कहा गया। मतलब उसका व्यवहार कुछ इस तरह का है, या उसके गुण हैं, या उसकी उन्नति है, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, या कहीं कहीं प्रतिस्पर्धा की भावना मेरे भीतर हो रही है, तो फिर उससे द्वेष हो जाएगा। 2 संगीतकार हो जैसे मान लो, तो वो एक दूसरे के मित्र भी हो सकते हैं और एक दूसरे से द्वेष भी उनको हो सकता है। 2 डॉक्टर हो, 2 इंजीनियर हो, किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का काम मंदा चल रहा है, तो जिसका मंदा चल रहा है हो सकता है उसका जो अच्छा काम चल रहा है उसके प्रति उसको द्वेष हो जाएगा कि इसका तो अच्छा, इतना अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। मतलब किसी भी रूप में द्वेष हो सकता है। तो एक की वजह से दूसरे में कहीं ना कहीं लघुता का अनुभव हो गया तो द्वेष हो जाएगा। तो इस लघुता का निमित्त क्या बन रहा है, वो लघुता का जो निमित्त बन रहा है उससे द्वेष होना स्वाभाविक। जो लघुता का निमित्त बन रहा है, जो आपके दुख का निमित्त बन रहा है, उससे द्वेष होना स्वाभाविक है। तो अगर ये नियम है तो इस नियम में परकीयता का बोध शामिल रखना आप। अगर ये नियम है कि वो मेरे को लघुता का अनुभव करा रहा है और मेरे में परायापन की भावना है ही है, तो दूसरे की बड़ाई सुनकर की द्वेष का अनुभव होता है। किसी के सद्गुणों की चर्चा सुनकर भी हमारे में द्वेष हो सकता है। दूसरे की कॉम्पिटेंसी की बात सुनकर के, वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, बहुत ही एकदम सुलझे हुए दिमाग का आदमी है, कुछ उसकी बड़ाई किसी ने कर दी जैसे आपके सामने,
तो एक तरह से फिर आपको उसको सुन करके अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। अप्रीतो द्विष धातु का अर्थ किया पाणिनि महर्षि ने, द्विष अप्रीतो, प्रिय नहीं लगता, भीतर में कुछ अच्छा नहीं लगता, बुरा सा लगता है। अगर शालीन व्यक्ति होगा, कोई सभ्य व्यक्ति होगा, तो हो सकता है वो प्रकट नहीं करेगा, लेकिन उसको अच्छा लगा होगा ऐसा मानना नहीं चाहिए। उसको भीतर में कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगा होगा किसी की बड़ाई सुन करके। तो अप्रियता का अनुभव होता है, क्यों? क्योंकि दूसरे के सद्गुण सुने, दूसरे की बड़ाई सुने, बुरा क्यों लगा आपको? भाई उसकी बड़ाई में कोई बुराई वाली बात थोड़ी थी। दूसरे की बड़ाई सुनकर आपको क्यों बुरा लगा? तो उसके लिए ये बुरा इसलिए लगा कि उसकी बड़ाई सुनाते समय कहीं न कहीं ये बात भी हमारे को कही जा रही है, मानो कि हमें ये एहसास कराया जा रहा है कि उसमें ये गुण है, आप में वो गुण नहीं है ना? उसमें मतलब एक तरह से सीधे नहीं कहा गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये बात बता दी गई कि वो इतना अच्छा बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप अच्छा नहीं बोलते और या उतना अच्छा नहीं बोलते। मतलब एक कहने का भाव यही है कि उसमें ये गुण है, आप में वो गुण नहीं है। तो ये बात कहीं न कहीं ये एहसास कराती है कि आप उससे लघु हो, आप उससे कमतर हो, आप उससे थोड़ा सा नीचे हो। तो जो लघुता का, ये न्यूनता का अपनी तरफ जो संकेत आया, हमें वो फिर अप्रियता की अनुभूति कराता है और हमें उसके प्रति द्वेष हो जाता है, जिसके कारण हमारे में उससे द्वेष हो जाता है, जिसके कारण हमारे में लघुता का भाव आया। उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो जाएगा, कहने वाले के प्रति नहीं होगा, लेकिन जो कह रहा है उसकी बड़ाई कर रहा है। या आपको कहीं सुनने को मिलता है या कहीं आपको पढ़ने को मिलता है कि भला ऐसा है, हो सकता है वो आपके ही कैटेगरी का हो, आपके ही प्रोफेशन का हो, आपके ही आस पड़ोस का कोई व्यक्ति हो, आपको लगता है कि वो इतना आगे बढ़ गया, मैं यहीं रह गया। ऐसे ऐसे लघुता का भाव आते ही आप उसके प्रति आप में द्वेष की वृत्ति आ सकती है। लेकिन किसी पिता के सामने उसके लड़के की बड़ाई की जाए अगर मानो, तो उसको फिर द्वेष नहीं होगा, उसको गर्व की अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आत्मीयता है, यहाँ परकीयता नहीं है। तो इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे तभी ये द्वेष की वृत्ति समझ में आएगी आपको। और यदि उसका बेटा भी, देखिए दूसरी बात यह है कि अगर उसका बेटा भी ऐसा व्यवहार करे कि अपनी सफलता को इस तरह से वो प्रोजेक्ट करे, उसके सामने रखे, पिता के सामने रखे, कि उसको ये बोध हो कि मतलब लघुता का बोध हो, उसको गर्व की बजाय उसको लघुता का बोध हो, तो फिर वो बेटे से भी द्वेष हो जाएगा। गुरु का शिष्य के प्रति द्वेष हो सकता है, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति द्वेष हो सकता है। माने जिनके लिए आप सोचते हैं कि इनसे तो द्वेष हो ही नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, ये तो पुत्र है, इससे क्या द्वेष करना, या ये तो भाई है, इससे क्या द्वेष करना। यस, पुत्र है, उससे द्वेष नहीं हो सकता, ये कोई साधारण, पुत्र से द्वेष होना कोई साधारण बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, लेकिन कोई न कोई बात जरूर है कि उसके प्रति द्वेष हो रहा है। तो द्वेष की वजह क्या है? वहां संतान अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है, अपने आप को इस तरह से बता रही है कि आपने क्या किया, आपने जीवन में क्या किया। तो ये बात है कि मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो चीज आपने नहीं की वो मैंने कर डाली। इस फैक्ट्री को आपने नहीं, आपने बंद कर दी थी, उस फैक्ट्री को मैंने चला दिया। ये काम ने आपने बंद कर दिया था, मैंने वापस शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं वो पिता को ये कहना चाहता है कि आप मेरे से न्यून हो, आप मेरे से लघु हो, आप वो नहीं कर पाए, मैंने वो कर दिखाया जो आप नहीं कर पाए। इस तरह का भाव अगर उसके पुत्र में है तो फिर वो पुत्र के प्रति भी द्वेष हो जाएगा। तो इससे अगर ऐसा वो बोलता है तो फिर पिता में प्रेम वृत्ति का अनुभव नहीं होगा, फिर वहां तो दिल पर एक चोट सी लगती है, उसको लघुता का अनुभव होता है और इसके कारण वहां फिर द्वेष की वृत्ति बन सकती है। तो द्वेष का जो अनिवार्य कारण बना वो क्या बना? पक्की व्याप्ति क्या बनी कि जिस कारण से अपने में लघुता का बोध हो, पहला कारण तो ये बना, उसके प्रति फिर द्वेष की वृत्ति बन जाएगी। हम नहीं भी चाहें तो भी बन जाएगी। वहां संबंधों की दुहाई नहीं दी जा सकती कि ये मेरा भाई है या मेरा मित्र है या मेरा बेटा है, ऐसा नहीं। शिष्य हो चाहे पुत्र हो चाहे
भाई हो, आपके गुरु से द्वेष हो सकता है। अगर गुरु की उपस्थिति निरंतर आपको यह एहसास कराती हो कि यू आर जीरो, नथिंग, यू कैन डू नथिंग, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, हमेशा अगर आपको ये इस तरह से आपको ताने दे दिए जाए या आपको लघुता का बोध कराया जाए, तो इतना पवित्र रिलेशन है गुरु और शिष्य का, इतना सेक्रेट रिलेशन है, उसको ऐसा सेक्रेट रिलेशन होने के बावजूद भी गुरु से द्वेष हो सकता है। तो ये कार्य कारण संबंध है सीधा सीधा। अगर कारण है, अगर वहां अगर इस तरह का लघुता का बोध कराया जाए या आपको कोई किसी की बड़ाई सुनाई जाए या परायपन है, तो फिर निश्चित रूप से कार्य हो जाएगा, मतलब द्वेष हो जाएगा। तो द्वेष एक नैमित्तिक वृत्ति है। निमित्त क्या है? लघुता का बोध, न्यूनता का बोध। आप दूसरे को कराओ या कोई आपको कराए, एक ही बात है, द्वेष वृत्ति आ जाएगी। बस इसमें एड यही रखना है, परायापन नहीं हो, मतलब वहां परायापन की भावना होगी, परायापन की भावना है और आपको लघुता का बोध कराया जा रहा है, इसका मतलब फिर द्वेष वृत्ति आ जाएगी। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल पारमार्थिक बात कर रहे हैं भगवान। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा भक्त है जिसके हृदय में कभी द्वेष नहीं होता। तो अब ये जरूरी हो गया उसके लिए कि वो किसी को भी अपने से पराया न समझे, सबको अपना समझे। ये पहली शर्त हो गई। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो स्वयं इतना बड़ा हो जाए, अपने आप को इतना बड़ा बनाए कि उसको कोई भी लघुता का बोध न करा सके। कोई अगर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया मानो, तो फिर उसको कौन लघुता का बोध करा सकता है? जब जो आत्म प्रमा में प्रतिष्ठित हो गया, जो अपने आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो गया, उसको कोई लघुता का बोध कैसे करा सकता है? तो स्वरूप में जो प्रतिष्ठित है उसके लिए लघुता का फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। जो आत्मनिष्ठ है, आत्मा में ही रममाण है, उसको कोई लघुता का बोध करा ही नहीं सकता, असंभव है। दूसरी बात भाष्यकार ने लिखी, सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन ही पश्यति, माने समस्त भूतों को वो आत्म रूप से ही देखता है, उसके लिए कोई पराया है ही नहीं। तो देखिए, जो ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, जो सिद्ध पुरुष है, जो कृतार्थ है, उसकी महिमा क्या है कि जो आत्मा का लक्षण है वो उसके अंतःकरण में अभिव्यक्त होने लग गए। जो आत्मा का वैभव है, जो आत्मा की विभूति है, तो चूंकि अंतःकरण निरंतर उसका ध्यान करता है, अंतःकरण चूंकि निरंतर आत्मोन्मुखी हो गया, उसका विषय सन्निधि में रमण नहीं करता, वो किसकी सन्निधि में रहता है? आत्मा की सन्निधि में रहता है। तो अंतःकरण चीज ही ऐसी है कि जिसकी सन्निधि में वो रहता है अंतःकरण, वो उसके लक्षणों वाला बन जाता है। अगर अंतःकरण बार बार जो बाहरी विषयों का ध्यान करेगा तो वो बहिर्मुखी बन जाएगा, स्थूल विषय का ध्यान करेगा तो वो स्थूल बन जाएगा। हालांकि अंतःकरण बना किससे है? पंच महाभूतों के सत्वांश से बना है, लेकिन उसमें ये स्थूलता, उसमें ये जो जड़ता है, उसमें बहिर्मुखता कहाँ से आती है? जिसका वो ध्यान करता है उसके लक्षण उसके अंतःकरण में फलित हो जाते हैं। तो बाहरी विषयों का ध्यान करता है, स्थूल विषयों का ध्यान करता है, तो अंतःकरण में भी स्थूलता आ जाती है। अंतःकरण स्वयं में दुष्ट या सुष्ट नहीं है, स्वयं सात्विक तामसिक राजसिक इस तरह से नहीं है। वो तो जिसका ध्यान करता है अंतःकरण वैसा ही बन जाता है। तो आत्मदेव का जब वो ध्यान करता है, मई अर्पित, विषय अर्पित नहीं, मई अर्पित मतलब भगवान के अर्पित, आत्मा के अर्पित, तो जब निरंतर अर्पण उधर होता है, परमात्मा की तरफ होता है, तब उसी की महिमा, परमात्मा की महिमा ही फिर वहां उसके अंदर प्रकट होती है। तो जैसे आत्मा किसी से द्वेष नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो सर्वाश्रय है, आत्मा तो सर्व का सबका आश्रय है। आत्मदेव जो है उसकी महिमा यह है कि वो दुर्गुणों का भी आश्रय है। दुर्गुणों का आश्रय कहाँ है? वो भी आत्मा में ही तो रहते हैं। वास्तव में सबका आश्रय जो है वो आत्मा है। अगर किसी कोई दुर्गुणी व्यक्ति है तो उसमें भी तो आत्म तत्व तो है ही है, तो उसके दुर्गुण कहाँ आश्रित हो रहे हैं? उसकी आत्मा, वो आश्रय तो वहां आत्मा में ही ले रहे हैं ना। तो फिर किसी से द्वेष वो कैसे कर सकता है? क्योंकि वो सर्वाश्रय है। तो उस आत्मा में समर्पित मन बुद्धि वाला जो भक्त है वो किसी से द्वेष नहीं कर पाता।
क्योंकि आत्म तत्व के गुण उसमें आ गए और आत्मा किसी से द्वेष कर ही नहीं सकता, इसलिए वो भक्त भी किसी से द्वेष नहीं कर सकता। ये आत्मा का महिमा, जो आत्मा महिमा है उसका अंतःकरण में प्रतिफलन हो जाता है। अहिंसा आत्मा का स्वभाव है, अंतःकरण में जब वो फलित हो जाता है वो ऐसा स्वभाव, तो फिर भक्त भी अहिंसक हो जाता है। जीवन मुक्त की संत की महिमा यही है, उसका व्यवहार ऐसा ही होता है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता और वो सबके प्रति अहिंसक होता है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये जो ज्ञानी का, ये ज्ञानी का लक्षण हो गया, ये तो जो वास्तविक ज्ञानी है उसका लक्षण हो गया। साधक के लिए साधना क्या बनी? तो कोई ऊंचा साधक है, गंभीर साधक है, तो उसके अंतःकरण में ये होना चाहिए कि वो विकारों से प्रेम नहीं करता, विकार उसके लिए अप्रिय होते हैं, वह द्वेष से द्वेष करता है, द्वेष के प्रति वो बिल्कुल उपेक्षा की वृत्ति रखता है। उसके चित्त में यदि किसी के प्रति द्वेष का संचार होता है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो उसको रिजेक्ट करता है, फेंकता है। जैसे आंख में कोई कंकड़ गिर जाए, कोई चिंका गिर जाए तो क्या होता है, तुरंत अश्रुपात शुरू हो जाता है, हमारा हाथ वहां जाता है, उस चिंके को हटाता है, उस कंकड़ को हटाने की कोशिश करता है। तो भागवत जी में प्रकरण आता है, मतलब जो ये जो अंतःकरण की वृत्ति है ये भी उसी तरह से है। अगर कोई विकार की वृत्ति आ गई किसी साधक में, कोई गंभीर साधक है, तो वो इसको सहन नहीं कर पाता, उसको फेंकता है। तो लेकिन भागवत जी में क्या कहा गया कि एक दुश्मनी की वृत्ति है, शत्रु भाव। तो भागवत जी में ये प्रकरण आता है कि ये शत्रु भाव, ध्रुव जी कहते हैं कि ये जो क्षत्रिय के मन में प्रतिशोध की भावना रहती है और वो बहुत दिनों तक बनी रहती है, वो उसको छोड़ नहीं पाता। ये उसके अंतःकरण का विशेष धर्म है। किसका? क्षत्रिय के अंतःकरण का। ध्रुव जी कितने साल के थे? 5 साल के थे। और वो उनकी जो सौतेली माता थी उसने कुछ कटुवचन कह दिए कि तुम उसकी गोद में बैठ गए थे। वहाँ ध्रुव जी उनके अपने पिता की गोद में, उत्तान पाद उनके पिता थे, कौन से जो भी थे, तो वहाँ उसकी माता ने उनको उतार दिया और कहा कि तो अगर तेरे को उनकी गोद में बैठना था तो मेरे गर्भ से जन्म लेना था, ऐसा कुछ ताना मार दिया। तो उससे वो वन में चले गए। उनको एक तरह से बहुत बुरा लगा। तो नारद जी कहते हैं, उनको समझाते हैं कि एक 5 साल के बच्चे में क्या मान और क्या अपमान, चलो छोड़ो, जंगल में रहना बहुत कठिन है। तो बोलते हैं महाराज आपका कहना बिल्कुल सब ठीक है, पर मैं अपनी सौतेली माता के वचनों को बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूँ। तो क्षत्रिय का अंतःकरण ऐसा होता है, वो दुश्मनी को बहुत संभाल के रखता है। आपने सुना होगा बहुत से, मतलब वंश परंपरागत चलती रहती है दुश्मनी। वो जो बाप मरता है वो अपने बच्चों को बोल के जाता है कि वो फला फला जो है उससे मेरी दुश्मनी रही है और जब तक तुम बदला नहीं ले लोगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और फिर वो भी वो आगे वो चलता रहता है वंश, और फिर वो आगे वाले उनको बोल के जाते हैं अगर वो पूरा नहीं होता बदला तो वही तो क्षत्रिय का अंतःकरण तो ऐसा होता है। लेकिन वहीं अगर किसी साधु के अंतःकरण की बात की जाए तो वो साधु का जो अंतःकरण है वो दुश्मनी बहुत देर तक धारण नहीं कर सकता। बहुत से साधु ऐसे होते हैं, गुस्सा करते हैं लेकिन फिर उनका गुस्सा अगले ही पल ठंडा भी हो जाता है, देखा होगा आपने। शास्त्रों में साधुओं के अंतःकरण के लिए दृष्टांत दिया जाता है कि उनका स्वभाव जल की तरह शीतल होता है। ईंधन के लगने से वो, जैसे जल ईंधन के लगने से क्या होता है, गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही ईंधन हट जाता है वहां से तो जल फिर धीरे धीरे थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। उसी तरह से तो निमित्त प्राप्त होने पर साधु को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे निमित्त हटता है फिर वापस अपने वो स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल शांत स्वभाव हो जाते हैं। तो सबके अंतःकरण का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। साधक का अंतःकरण माने क्या? जहां विकार को स्वीकार न किया जाए, विकार के प्रति प्रियता न हो उसके चित्त में, विकार के प्रति स्वीकृति नहीं हो, विकार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। हाँ, उजली चादर अगर होती है तो उसमें दाग बर्दाश्त नहीं होता। दामन है अगर साफ तो खास एहतियात रख, इससे जरा सा दाग छुपाया न जाएगा। तो अगर किसी की चादर बिल्कुल उजली है, छोटा सा भी दाग है तो वो दिखता है अलग से, तो साधक को फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये पका हुआ साधक है, अभी ज्ञानी नहीं हुआ, वो गंभीर साधक है, परिपक्व साधक है, उसकी स्थिति यह है कि वो द्वेष को बर्दाश्त नहीं कर पाता। कि जो दूसरा इतना पका हुआ साधक नहीं है, अभी इस मार्ग में चल रहा है, साधना है उसकी
ठीक है, लेकिन इतना पका हुआ नहीं है। तो उसके लिए साधना क्या है? तो वो द्वेष वृत्ति का अनादर करे, अनादर की दृष्टि से उसको, द्वेष को देखे, द्वेष को छोड़ने का प्रयास करे। तो 3 स्तर हो गए। एक तो साधारण साधक है, उसके लिए कहा गया कि उसको द्वेष नहीं करना चाहिए, उसको द्वेष की वृत्ति को छोड़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। निर्वैर है सर्वभूतेषु। फिर जो परिपक्व साधन है, जो गंभीर साधक है, उसके चित्त में द्वेष वृत्ति बहुत देर तक रह नहीं पाती, उसको वो रिजेक्ट करता है, उसको फेंकने की कोशिश करता है। उसका अंतःकरण, ये उसका अंतःकरण का श्रृंगार है, उसके अंतःकरण की ऐसी विभूति है, बहुत, उसने अपने अंतःकरण को बहुत खूबसूरत बना लिया। और तीसरा ज्ञानी। तो ज्ञानी का तो हाल ये है कि वो प्रभु के जो लक्षण है वो उसमें उतर गए, उसके अंतःकरण में प्रभु के ही लक्षण उतर गए। वो उसके अंतःकरण में जो प्रभु के लक्षण है वो प्रतिबिंबित होते हैं। प्रभु में सर्वात्म भाव है, तो ज्ञानी के चित्त में भी सर्वात्म भाव हो जाता है। देखिए, द्वेष का साधन विरोधी तत्व क्या है? द्वेष ज्वलनात्मक है, इसलिए सुख का विरोधी है। जब द्वेष अपने चित्त में होता है ना, तो एक जलन सी महसूस होती है, फिर वो व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता, तो वो सुख का विरोधी है। द्वेष परायपन के साथ होता है, तो इसलिए सर्वात्म भाव का वो विरोधी है। कहा जहाँ परायपन हो गया, परायपन जहाँ आ गया, इसका मतलब वहाँ सर्वात्म भाव नहीं रहा ना, सर्व के प्रति आत्मीयता का बात हो गया वहां पे। आत्मा का स्वभाव आनंद, उसका वो विरोधी है। तो आत्मा का स्वभाव है सर्वात्मा, सर्वात्मा उसका वो विरोध करता है। तो द्वेष जो है वो सुख विरोधी है, सर्वात्म भाव का विरोधी है। इसलिए द्वेष को आप कह सकते हो कि ये एंटी स्पिरिचुअल है, ये आध्यात्मिक वृत्ति का विरोधी तत्व है, या कहें कि अध्यात्म विरोधी है। इसलिए ये सर्वथा त्याज्य है, इसका त्याग कर देना चाहिए एक साधक को। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। फिर है मैत्र, भाया ये मैत्र, इसमें है, मैत्र में मृद धातु है, मृद्यति, और इसका दूसरा अर्थ होता है स्नेह्यति, जिसके देखने से मेरे अंतःकरण में चिकनाई आ जाए, एक स्नेह का भाव आ जाए, उसका नाम है मित्र। जैसे द्वेष बना द्विष धातु से, द्विष अप्रीतो, द्विष का अर्थ जहाँ अप्रियता की अनुभूति हो उसको द्वेष बोला। अभी अपने चर्चा हुई थी, किसी की बड़ाई सुनी हमने, हाँ, अप्रियता की अनुभूति हुई, माने अप्रियता हुई, मतलब क्या हुआ? द्वेष का संचार हो गया। तो उसी तरह से मित्र भाव का मतलब क्या है कि हमने देखा किसी को और हमारे हृदय में एक प्रियता की अनुभूति हो गई, एक चिकनाई आ गई, या दूसरी देशी भाषा में कहें तो तरी आ गई, उसको देखते ही दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो इसको कहते हैं मैत्री। तो भक्त का अंतःकरण ऐसा होता है कि उसमें द्रोह की वृत्ति जागती नहीं है, सभी में अपनेपन का अनुभव उसको होता है, सभी में आत्मीयता का अनुभव होता है। और ऐसे आत्मीयता का जब अनुभव होता है उसके हृदय में, फिर कभी भी किसी को भी देखने से शीतलता उसकी भंग नहीं होती। ही इज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ। जब भीतर शीतल हो कोई व्यक्ति, भीतर में एक तरी रहती हो किसी व्यक्ति के अंतःकरण में, तो वो फिर किसी को काट खाने को नहीं दौड़ता। अगर कोई काट खाने को दौड़ता है तो लोग पूछते हैं क्या आज घर पे लड़के आए हो, क्या बात हुई आज, मतलब इस तरह से क्यों हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो? तो व्हेन यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, तब आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है दूसरों के प्रति। तो ये मैत्र शब्द उस ज्ञानी के नित्य सुखी होने का प्रमाण है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है। ही लाइक्स एवरीबडी बिकॉज ही लाइक्स हिमसेल्फ, ही इज हैप्पी विद हिमसेल्फ, ही इज सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ। इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा सुखी रहता है। उसके चित्त की स्थिति से उसकी चित्त की स्थिति कैसी है? अपने भजन से, अपने स्वभाव से वो इतना आनंदित रहता है, सारी दुनिया उसको खूबसूरत लगती है, हर चीज उसको अच्छी लगती है। इससे दुनिया का कुछ नहीं है, इसमें दुनिया का कुछ नहीं है। उसके अंतःकरण की ये लीला है, उसके अंतःकरण का इस तरह का प्रभाव है कि वो सब उसको अच्छे लगते हैं। मतलब तुझको हंसी बना दिया मेरी निगाह ने, ये मेरा ज़ौक़े नजर है, तेरा शबाब नहीं। आप मेरे को खूबसूरत क्यों लग रहे हो?
क्योंकि मेरे देखने का अंदाज ऐसा है, मेरी दृष्टि ऐसी है कि आप मेरे को खूबसूरत लग रहे हो, या आपका सौंदर्य नहीं है कि आप मुझको सुंदर लग रहे हो। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आपको दुनिया नजर आएगी। तो कोई आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो तो फिर बिल्कुल परेशान हो तो उसके लिए क्या होगा? ही इज नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ। वो फिर क्या, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, सब उसको खराब खराब लगता है, दुनिया में हर तरफ तो उसको परेशानी ही महसूस होती है। तो जिस तरह की अंतःकरण की स्थिति होती है हमारी, उसी तरह से फिर वो दुनिया उसको नजर आने लग जाती है। तो मैत्र है, ये एक उपलब्धि है साधक की। ये अंतःकरण का एक बड़ा ही मधुर परिणाम है। आत्मा के आनंद से परितृप्त अंतःकरण की एक सामान्य प्रतिक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और ये निरंतर बनी रहती है। मैत्र है, उसकी आंखों में हमेशा स्नेह का भाव होता है, सबके प्रति देखता है तो वो एकदम प्रेम के भाव से देखता है। जानकी जी पुष्प वाटिका में जब जाती हैं और जिधर देखती हैं उधर 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 कहते हैं कि वो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है वहां पे। जह बिलोक मृग श्रावक, जह बिलोक मृग श्रावक नयनी, जनु तह बरसी कमल स्थित श्रेणी। जहां जहां भी उधर देखा, उन्होंने देखा, वहां वहां 100 कमलों की कतार बन गई वहां पे। तो उनकी आंखों से फूल बरसते हैं, जैसे किसी किसी का आंखों से, कहते हैं ना, किसी किसी का आंखों से अंगारे बरसते हैं, आग बरसती है। तो अंतःकरण जैसा होगा उसी तरह से तो वो बरसेंगे वहां पे। भाई जिस तरह का भाव अंतःकरण में होगा उसी तरह से प्रकट होगा। भले आप मुंह से प्रकट नहीं करो, लेकिन आंखों से पता चल जाता है ना। वो एक शेर इस तरह का है कि वो मुंह से न बोले तुम, आंखें तो बताती है, क्या जी में है तुम्हारे हम खूब समझते हैं। ये है। तो आगे भगवान ने बोला करुणा है। अब ये तीसरा लक्षण बताया एक भक्त का। करुणा माने क्या? करुणा माने दया वृत्ति, एक खास संदर्भ में अंतःकरण का दया के रूप में परिणमित हो जाना। भाष्यकार कहते हैं यहाँ पे, करुणा कृपा दुखितेषु दया। कहीं कोई दुखी है तो उसके प्रति हमारा अंतःकरण दयाकार हो जाए, उसमें दया की वृत्ति का संचार हो जाए। ज्ञानी की दृष्टि से देखें तो आत्मा का धर्म ही है यह, ज्ञानी आत्मा का धर्म ही है दया होना। दया माने मदद करने का भाव। सूक्ष्मता से अगर इसको समझें तो जब मेरे भीतर किसी की मदद करने का भाव जागता है, कोई परेशानी में है, कोई दुखी है, उसकी मैं मदद करना चाहता हूं, तो उस समय मैं क्या हूं? उस समय मैं दयावान हूं, उस समय मैं दुखी नहीं हूं, मैं समर्थ हूं, मदद करने वाला हूं। मदद करने वाला माने क्या? कि मेरे में वो सामर्थ्य है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं। तो देखिए, दयालु वृत्ति में सामर्थ्य बोध निहित होता है। दया वृत्ति में दुख राहित्य और सामर्थ्य बोध दोनों चीजें निहित है। मैं दुखी नहीं हूं, मेरे में अगर दया का भाव है, इसका मतलब मैं दुखी नहीं हूं, मैं किसी दुखी की मदद करना चाहता हूं, इसलिए मेरे में सामर्थ्य भी है और दया का भाव भी है। क्योंकि दया वही कर सकता है जो समर्थ हो, और जब दया करने वाले हो आप, समर्थ हो, तो सामने वाला फिर क्या है? दुखी है। आप दुखी नहीं हो, सामने वाला दुखी है, इसलिए आप उसकी मदद करना चाहते हो, और आप में सामर्थ्य है कि आप उसकी मदद कर सको। और दया भी आत्मा का धर्म है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, यू इफ यू वांट टू हेल्प समवन देन यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। कोई अगर आपको दूसरे की मदद करनी है तो आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा। कोई पराधीन हो, कोई असमर्थ हो, तो वो किसी की मदद नहीं कर सकता। तो ये हो नहीं सकता कि आप अगर असमर्थ हो तो आप दूसरों की मदद कर दोगे। दूसरों की मदद करने के लिए आपको अपने भीतर सामर्थ्य जगानी पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि मदद करने के बहाने कुछ किसी की मंशा दूसरी हो, ऐसे भी होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि मदद करना चाहते हो, आप मदद करने वाले हो, आप किसी की मदद करते हो तो उससे कुछ लेने की इच्छा रखते हो। क्या लेने की इच्छा छपते हो? कि मेरा अखबार में फोटो छप जाए, मेरे खुद के लिए कुछ समाचार छप जाए, तो बैनर में फोटो आ जाए, मेरा नाम हो जाए। तो मेरे को नाम चाहिए और सामने वाले को मदद चाहिए, तो हमने उनको मदद दी और उसके बदले में एक तरह से आपका नाम हो गया। तो ये एक तरह का लेन देन भी होता है समाज में, ये भी चलता है। तो लेकिन वास्तव में ये दया नहीं कहलाएगी, ये फिर वो
एक बिजनेस कहलाएगा, लेन देन वाली बात कहलाएगी। तो रियल दया का मतलब क्या है कि आप समर्थ हो, आप इंडिपेंडेंट हो, और आप कुछ लेने के लिए नहीं मदद कर रहे, बल्कि आप अपने दिल से उसको, वास्तव में आप मदद करने का भाव है, इसलिए आप उसको मदद कर रहे हो। तो सही माने में वो ही दया कहलाएगी। दया किसका धर्म है? दया आत्मा का धर्म है, और उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। वो तो नित्य तृप्त है, उसको कुछ चाहिए नहीं। वो स्वयं नित्य तृप्त होने से वो समर्थ है, अपरिच्छिन्न होने से वो समर्थ है, वो किसी से सीमित नहीं है, वो असीमित आत्मा है। इसलिए दुखी के संदर्भ से परमात्मा स्वाभाविक रूप से दयालु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये जो स्वभाव है परमात्मा का, वो कहाँ प्रतिफलित होता है? अंतःकरण में। और जो परमात्मनिष्ठ है उसका दयालु होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो करुणा है। अब साधक के लिए क्या है इसमें? साधक के लिए यह है कि व्यक्ति को मददगार बनना चाहिए, व्यक्ति को निष्ठुर नहीं रहना चाहिए। ही शुड बी हेल्पफुल टू एवरीवन। वो अपने को साधक है और निष्ठुर बना रहे तो फिर यह बात जमती नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। छोटी छोटी मदद, जहां जैसा आपसे मदद बन सकती है वो आपको मदद करना चाहिए। तो यही एक साधक का लक्षण है। मैंने क्या पाया है दुनिया से कभी सोचा नहीं, सोचता हूं मैं ये कि दुनिया को क्या दे जाऊंगा, ये भाव हमेशा होना चाहिए। तो जो सोपाधिक उपासक है उसके अंतःकरण में भी परमात्मा का यह स्वभाव प्रकट होगा, और निरुपाधिक कोई साधक है तो उसके अंतःकरण में भी आत्मा का ये स्वभाव जो है परमात्मा का ये प्रकट होगा। फिर कहते हैं निर्ममो निरहंकार है। अब जो परमार्थ रूप से निरुपाधिक है, निरुपाधिक में ही ये घटेगा। ये जो निर्ममो निरहंकार है स्वाभाविक में भी घटता है, ये फिर आगे और चर्चा होगी इसमें। लेकिन मुख्य रूप से जो बिना अहंकार को कोई साधक जी रहा है, तो ये एक तरह से असंभव बात है। कोई व्यक्ति बिना अहंकार के जी नहीं सकता। और एक ऐसा आदमी जो बिना ममता के जी रहा हो, बिल्कुल निर्मम हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोई साधु हो, उसकी भी कहीं ना कहीं छोटी सी ममता रहती है, चाहे लंगोटी में रहती है, मेरी लंगोटी है, ये मेरी झोंपड़ी है, ये मेरा छोटा सा बाहर लॉन है, तो ये उसमें ममता रहती है, मेरी ये कलम है, ये मेरी किताब है, ये मेरी खड़ाऊ है। तो निर्मम ये संभव दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? निर्मम। तो जब उन्होंने कहा इसका मतलब तो बिल्कुल किंतु परंतु वाली बात हो ही नहीं सकती, निर्मम होना चाहिए। तो निर्मम निरंकार की बात है। ये 3 शब्द ऊपर के पंक्ति में दिए, क्या क्या दिए? निर्मम, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा, ये 3 शब्द ऊपर की पंक्ति में हुए। नीचे क्या दिए? निर्मम निरंकार सम दुख सुख क्षमी, 4 शब्द नीचे की पंक्ति में। ये इस श्लोक में 7 शब्द हो गए। फिर आगे के श्लोक में 3 शब्द और दिए, संतुष्ट है सततम, यथात्मा और दृढ़ निश्चय है। तो ये 10 शब्द हो गए। तो ये जो 7 और 10, 13वें श्लोक में 3 लक्षण और बताए, 7 और 10, 3 10 जो लक्षण है, ये लक्षण जो है, ये 10 लक्षणों वाला साधक अपनी मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करता है। तो ये 10 जो लक्षण है, ये कोई साधारण लक्षण नहीं है, बहुत कठिन लक्षण है। इनको अपने अंदर कल्टीवेट करना है एक साधक को। तो वो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे, मुझ में विसर्जित कर दे अपने आप को। तो अगर ऐसा कोई मेरे में विसर्जित कर देता है तो वो मेरे लिए ब्रह्मांड सुंदर या ब्रह्मांड सुंदरी हो जाता है। फिर मैं उसको प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। वो बेहद खूबसूरत हो जाता है और मैं उसको चाहता हूं, मैं उसको प्रेम करता हूं। वो मुझे प्रेम करता है ऐसा भगवान ने नहीं कहा यहाँ पे, बल्कि क्या लिखा है यहाँ पे? समय प्रिय है, मैं, वो मेरा प्रिय बनता है, मैं उसको प्रेम करता हूँ। तो आपका प्रिय बनने के लिए तो भगवान बहुत बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी, मेरे को इतने लक्षण अपने आप में पैदा करने पड़ेंगे। तो बहुत मुश्किल काम लगता है। बोले तुम कोशिश करो, मुश्किल कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जब तुम प्रयास करोगे तो ये सारे लक्षण तुम्हारे में भी घटने लग जाएंगे। तो एक साधक को ये प्रयास करते रहना चाहिए। और फिर मदद के लिए तो भगवान है ही है। जब कोई इस मार्ग पे चलता है तो भगवान उसकी सहायता जरूर करते हैं। तो इन लक्षणों पे और भी आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अभी आज पूरा करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछे, या किसी को कुछ इसमें ऐड करना है? नहीं तो फिर
हम काबरा साहब आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ ठीक है सर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।